देखिए प्रश्नावली 3 यानी कि 15.3 का दूसरा प्रश्न है। यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, तब उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास एक ऐसे शंकु है, शंकु का चित्र बनाने है जैसे भी हो, ठीक है। तो इसका जो है वक्रपृष्ठ यानी कि जो है इसका बाहर का क्षेत्रफल जो है 77 पाई दिया है, ठीक है। और इसका जो है आधार का व्यास है, व्यास यानी कि यहाँ से पूरे यहाँ तक को नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक को उसको व्यास बोलते हैं, 14 सेंटीमीटर है। इसका आधा कहेंगे त्रिज्या, तो 14 का आधा 7 हो जाएगा। इसका जो है ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। ऊंचाई यानी कि जो खड़ी ऊंचाई है, इसको ये जो तिर्यक ऊंचाई ऐसे तिरछा जा रहा है उसको एल कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और ये वाला जो है आर कहलाता है, ठीक है, त्रिज्या। तो चलिए एक बार दिया गया उसको लिख लेते हैं। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल समझ लेना, ठीक है। बराबर दिया है 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर के से ऊपर में 2 डाल देंगे तो वर्ग सेंटीमीटर पढ़ते हैं। इसके आधार का त्रिज्या दिया, यहाँ व्यास दिया, ठीक है। तो मैं बस व्यास लिख रहा हूँ, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी कि आर बराबर इसका आधा हो जाए, तो 14 का आधा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहे तो इसे 14/2 कर लेना तो 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, इसलिए इसका आधा कर देंगे, 7 हो गया, ठीक है। तो हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। ऊंचाई h बराबर हमें पता करना है शंकु की, ठीक। तो शंकु के 2 ऊंचाई होता है, एक सीधा सीधा ऊंचाई है वो वही असली ऊंचाई है, और एक तिर्यक ऊंचाई होता है यानी कि तिरछा, उसको एल कहते हैं, ठीक है। तो इस h का मान निकालने के लिए हमें ये जो हिंट दिया है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 77 पाई, इसी से हल करेंगे, ठीक है। तो दिया है, चलिए इसका सूत्र रखते हैं। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसके बराबर दिया है 77 पाई, ठीक है। हमें जो जिसका मान पता है उसको रख देते हैं। देखिए हमें सिर्फ आर का मान पता है, तो यहाँ आर का मान रख देंगे, ठीक है। तो ये पाई रहेगा गुना आर का मान क्या है 7 है, गुना एल, इधर जो है 77 पाई है। हमें सिर्फ एल का मान निकालना है, ठीक है। तो एल का मान क्यों निकालना है, क्योंकि एल के मान से ही एच का मान निर्भर है। यानी कि एक सूत्र है ऐसे, एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग। तो इसी में से हमें जो है एच का मान मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर कहीं एच नहीं मिलेगा, एल का मान मिल जाएगा, तो हम इस सूत्र को लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम जो है एल का मान निकालने के लिए बाकी सबको इसकी तरफ भेजेंगे, तो 77 है और पाई है, ठीक है। तो ये दोनों गुना में है, देखिए 7 भी गुना है, पाई भी गुना है। तो जब गुना वाली चीज़ों को बराबर के उस पार भेजते हैं तो वो जो है भाग में आ जाता है, यानी कि पाई भी नीचे आ जाएगा और 7 भी नीचे आ जाएगा। पाई से पाई काट देंगे, 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि तिर्यक ऊंचाई एल बराबर मिलेगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। एल का मान हो गया 11 सेंटीमीटर। अब हमें इसका ऊंचाई के लिए ये सूत्र है, ठीक है। इसी सूत्र से जो है हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सूत्र को लगा लेना, ठीक है। तो चलिए मान रखते हैं, हमें एच का मान चाहिए, तो हम ऐसे करते हैं, एच को पहले लिख लेते हैं, एच का वर्ग, ये जो आर को इसके तरफ भेजेंगे एल की तरफ, तो आर जो है इसके तरफ आकर ऋण हो जाएगा, यानी कि माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आर वर्ग। समझ में आइए, एच को रखे हैं, आर को इसकी तरफ भेजें तो ऋण में आ गया, ठीक है। बस पलट दिया हूँ, एच वाला इधर था, इस पार लिख दिया हूँ पहले, इससे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एच का वर्ग, देखिए आर का मान हमें क्या है 11 है, तो 11 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आर बोल दिया, सॉरी, एल का वर्ग है, तो एल बराबर 11 है, तो हमें भी 11 का वर्ग करना पड़ेगा। आर का वर्ग है, आर का मान हमें पता है 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का वर्ग होता है 121, यानी कि आप 11 गुना 11 करेंगे तो 121 आएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ 7 का वर्ग है, तो 7 का वर्ग 7 गुना 7 करेंगे तो 49। तो क्या होगा, इसको घटाते हैं तो देखिए 11 में 9 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 11 में 4 घटाएंगे तो 7, यानी कि 72, ठीक है, 72। तो हमें सिर्फ एच का मान चाहिए, ठीक है। यहाँ तो एच का वर्ग है, तो हमें एच का मान निकालेंगे, तो वर्ग जो है इधर जाकर वर्गमूल बन जाएगा इसे। तो आप लोग जो है 72 कैसे वर्गमूल निकाल के देख लेना। 72 का 2 से जाएगा, देखिए, तो 2 3 6, 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से 2 नियम 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए इसका कितना जोड़ी बन रहा है 1, यानी कि आप जो है 72 को हटा कैसे लिख सकते हैं, 3 बार 2 है 1 2 3 और 2 बार 3 है, ठीक। तो देखिए जिसका जोड़ी रहता है वो वर्गमूल या करने से बाहर आ जाता है। तो ये 2 का जोड़ी, ये 3 का जोड़ी, 1 2 जो है अंदर बच जाएगा, तो ये 2 बाहर आया, गुना में 3 बाहर आ गया, अंदर में सिर्फ ये जो है 1 अकेला 2 बचे रहेगा ऐसे, तो 3 दूनी 6, तो एच का मान हमें मिलेगा 6/2, ठीक है, 6/2। और जो है सब सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में लिख देंगे, यही आपका आंसर है, ठीक है। ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई लिख लेना, ठीक। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करने का मन हो तो कमेंट करके भी बता देना कैसा लगा। मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के साथ।